यस सर, जितने भी सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग अटैच्ड है। कार्तिकी है, श्रवणी है, स्वरूप है, शिवम है, एंड देर आर अथर्व एंड अदर पीपल एज वेल। देखो यार, जीवन में ना तुम पहली बार इस एग्जामिनेशन को दियो, हो सकता है कुछ लोग दूसरी बार इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। एग्जामिनेशन की जो पहली वाली रात होती है ना, ये बड़ी मजेदार सी होती है। मजेदार इसलिए भी होती है क्योंकि पहली बार ट्वेल्थ के अलावा कोई एग्जामिनेशन के अंदर में तुम आए हो, तो पहली बार ना बहुत डर लगता है। क्या क्या डर लग रहे होंगे पता है आपको? पहले तो दिल के अंदर में बटरफ्लाईज, कि यार क्या होगा, खाना नहीं भाता है, पता है, बार बार ऐसा फोन देखने का मन करता है, बार बार वो रिजल्ट वाली वेबसाइट देखने का मन करता है कि देखो आ गया होगा क्या, आ गया होगा क्या, है ना। पेपर हमने बहुत कॉन्फिडेंस से दिया, और कॉन्फिडेंस देने के बाद थोड़ा सा इधर उधर होता है, और वो सब्जेक्ट में ऐसा हो गया था, वो सब्जेक्ट में ऐसा हो गया था। मेरे को ऐसा लग रहा है यार पास तो हो जाएंगे, कहीं एग्रीगेट में अटक जाएंगे। आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कहीं एग्रीगेट का लफड़ा हो सकता है सर, पास तो बाकी हो जाएंगे? लग रहा है किसी को ऐसा? हाँ जी, शिवम को लग रहा है ऐसा। शिवम को ऐसा लग रहा है कि भैया हाँ सर, ऐसा हो सकता है, एग्रीगेट में हम कहीं फंस सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो दोस्त, मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ। ये वन ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन है, इसके आगे तुम्हें और दो लेवल क्रॉस करनी है, इंटर क्रॉस करना है, फाइनल क्रॉस करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और जीवन की ना सिर्फ यही एक आखिरी एग्जामिनेशन नहीं होगी, जीवन में बहुत सारी एग्जामिनेशन आती है, ये उनमें से एक है ना। डरना नहीं है। एक बात समझना, कुछ बातें आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा तो आपको मजा भी आएगा स्टोरी के साथ। आप लोग में से अगर भगवत गीता किसी ने सुनी है, पढ़ी है, तो उसके दो किस्से बताता हूँ। सबसे पहला अध्याय बताता हूँ। पहला अध्याय क्या करता था आपको पता है? पहले अध्याय के अंदर में एक सीन बताया जाता है जहां पे महाभारत स्टार्ट होने वाली है। एंड जो अर्जुन है, ये कृष्ण जी से पूछते हैं कि सर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इस सिचुएशन में आ गया हूँ, और मेरे को मेरे जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे रिलेटेड लोग ही दिख रहे हैं, है ना। कोई मेरे टीचर है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा रिलेटिव है, और मेरे को आपने उसी के लिए युद्ध स्थल में खड़ा कर दिया है। सेकंड अध्याय आता है जहां पे अर्जुन शुरुआत में स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि यार मैं ये युद्ध युद्ध नहीं लड़ रहा, मेरे को नहीं लड़ना। मतलब एक डर का माहौल है, कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चीज होने से पहले। अध्याय नंबर 2 में कृष्णा जी बोलते हैं कि यार देख, लड़ाई तो तेरी है ही। अब ये कोई रिलेटिव है या नहीं है, ये तेरे को लग रहा है तेरे रिलेटिव है, लेकिन इस जन्म में छोड़ करके अगले जन्म में ये तेरे रिलेटिव होंगे या नहीं होंगे, तेरे को तो नहीं पता, है ना। तो ये तेरी लड़ाई है, और लड़ाई से अगर तू पीछे हट जाएगा तो तू क्षत्रिय, तो तू क्या नहीं कहलाएगा? क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। तो उन्होंने एक ही बात बोली इस पूरे सिचुएशन के अंदर में, कि यार देख, तेरा काम है लड़ना, बाकी चीजों का फोकस करना तेरा काम है ही नहीं। हो सकता है जिसका भी यार एक अभी ऑडियो चालू है, प्लीज एक बार बंद कर दीजिए। जिसका भी एज ऑफ नाउ ऑडियो चालू है वो, तो भाई साहब, स्फूर्ति प्लीज ऑडियो बंद कर दीजिए ना। ओके। तो थैंक यू सो मच। तो जितना भी सभी के सभी लोग थे ना, जितने भी कृष्ण जी थे, उनने अर्जुन को बताया कि यार ये देख, ये तो तेरा एक जन्म है, इसके अलावा तेरे बहुत सारे जन्म हैं, और अलग अलग जगह बार बार तूने ये सारी प्रोसेस की है। तेरा काम इतना ही है कि तेरे को एक टास्क सौंपा गया और तुझे उसे कंप्लीट करना है। तुझे ये इंश्योर करना है कि तूने अपना टास्क सही तरीके से कंप्लीट किया है कि नहीं। आप सभी लोग जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया है, मैं ये नहीं कह रहा एग्जामिनेशन कैसा गया, लेकिन दिली दिल में आपको ये तो पता है कि आपने एग्जामिनेशन को पूरी हिम्मत के साथ अचीव किया। यस और नो, चाहे किसी भी सिचुएशन में क्या हो, फैमिली में कोई इशू आया हो, पर्सनल इशू आए हो, हेल्थ इशू आया हो, रिलेशनशिप इशू आया हो, या व्हाट्सोएवर इशू आया हो, आपने एक बात इंश्योर करी जिसके लिए आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए, वो ये है कि हमने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। हमने इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को दिया। हमने इस टफेस्ट एग्जामिनेशन के सिलेबस को पढ़ा। एग्जामिनेशन कैसा गया, हम कैसा परफॉर्म करेंगे, पास होंगे फेल होंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब आते हैं दूसरी बात पे, कि क्या पास या फेल का रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड कर सकता है क्या? आप फाउंडेशन में हैं, और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या एक पास या फेल का रिजल्ट, या फाउंडेशन में ही पास या फेल का रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड कर सकता है क्या? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कोई भी लेवल पे हो, आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, या फाइनल में हो, एक फेल का रिजल्ट ना तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकता। तुम्हारी लाइफ तुमने बनाई है, यहां तक के आते हुए बनाई है। एक टाइम था तुम्हें टेंथ में भी डर लगा था, एक टाइम था तुम्हें ट्वेल्थ में भी डर लगा था, और एक आज का टाइम है जो तुम्हें वापस सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन के बाद सीए में, सीएस के एग्जामिनेशन एज द केस में भी तुम्हें डर लग रहा है। दोस्त,
एक बात समझ, तेरा काम सिर्फ इतना है कि तुझे एग्जामिनेशन देना है, तुझे तेरा 100% देना है, तेरी जितनी कैपेबिलिटी है, मेहनत है, वो डालनी है। अब देख, पास आएगा तो सिचुएशन क्या है, हम इंटर में है, 10 तारीख से अपन बैच चालू करेंगे, 11 तारीख से अपन बैच चालू करेंगे। फेल भी हो गए तो डरना मत, मैं तो एटलीस्ट साथ में हूं, क्योंकि मैंने ना ये जो फेल वाला रिजल्ट वाला फेज है ना, ये मैंने जिया है। क्योंकि क्या होता है, जब ये फेल का रिजल्ट गलती से इफ एनी आ जाए, तो आपको ऐसा लगता है यार मेरा तो सब खत्म हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या हो गया है मुझे, मैं तो इतना होशियार बच्चा हुआ करता था, मैं ये एग्जामिनेशन कैसे फेल हो सकता हूँ। ऐसे भी शौक लगेंगे कल के रिजल्ट के अंदर में कि आप उन लोगों को पास होता हुआ देख सकते हो जो आपको लगता था कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे लोग जिनको आपको ऐसा लगता था यार ये तो कंफर्म पास हो जाएगा, और आपको वो भी फेल होता हुआ दिख जाएगा। है ना? ये सारा गेम पता है क्या है? जिसने उस एग्जामिनेशन को बहुत शांति से, बहुत अच्छे से 3 घंटे के अंदर में अच्छे से कंप्लीट किया होगा ना, ये उसका रिजल्ट है ना? आपका काम कितना है? फेल हो जाओ ठीक है, थोड़ा सा गम होना चाहिए, बट इसको पकड़ के मत बैठ जाना। मैंने ये गलती की थी। मैंने क्या किया था, रिजल्ट आने के बाद जब मेरा पहली बार फेल रिजल्ट आया था, आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार शिट, खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक मिथ आपने सुना होगा, सी ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो तो ही वैल्यू बनती है, बाकियों की वैल्यू थोड़ी ना होती है। अब आप मुझे बताइए, आप सभी लोग मेरे को जानते हैं, आप सभी लोग मेरे से मिल चुके हैं, मैं तो खुद बोलता हूँ कि भैया अपने को तो अटेम्प्ट लगे हुए हैं, है ना, अपन कोई रैंक में नहीं आए हुए कभी भी। आपको मुझे देख के क्या लगता है, क्या लाइफ में बदल गया? कुछ बदला? आंसर इज नो। शायद कई रैंकर जो हमारे साथ थे, मैं उनसे बहुत बेटर कर चुका हूं। हो सकता है कुछ जो मेरे पीछे थे वो मुझसे बहुत बेटर कर चुके हैं। है ना? एक बात अल्टीमेटली एक डिसाइड कर लीजिए, एक पेपर, एक डिग्री, एक रिजल्ट आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। आपकी लाइफ को चेंज करना, उसे सही जगह पे लेके जाने का दम आप में है। ना आप पहली बार चलना सीखे थे, पहली बार में ही चलना सीखे थे, ना आपने पहली बार में ही पढ़ना सीखा था, ना आपने पहली बार में लिखना सीखा था, ना जब आप इस कोर्स में आए थे तो आप एकदम श्योर थे कि यार ये कोर्स तो मैं यूं पास कर दूंगा, यूं 25 दिन में पैसा डबल। ऐसा नहीं हुआ था ना? है ना? जब आप इस कोर्स में आए थे आपको पता था पास एंड फेल ये दोनों भी एक इक्वल सिचुएशन है ना? तो आप एज ऑफ नाउ रिजल्ट के पहले जितने रिलैक्स रहोगे उतना बेटर है। कुछ भी मत सोचो, देर इज अ ब्लैंक थिंग। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, वेब सीरीज देखो। कोई वेब सीरीज नहीं याद आ रही, मैं बताता हूँ, एक अच्छी क्राइम थ्रिलर सस्पेंस देख लो, आपका पूरा ध्यान उधर डाइवर्ट कर दो। बी रिलैक्स्ड। है ना? जो आना है वो आज आपके हाथ में नहीं है, कल तो सिर्फ उसका आउटपुट आ रहा है ना दोस्त। है ना? कल तो सिर्फ उसका आउटपुट आ रहा है, क्या नया आ रहा है? जो तू एग्जाम में करके आया कल उसका आउटपुट आ जाएगा, कुछ नहीं। पास हो गए तो 11 तारीख को मस्त इंटर के अंदर में मिलेंगे और धूम मचाएंगे, और क्या, जितना फाउंडेशन में किया था उससे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट इंटर के अंदर में है। डायरेक्ट टैक्स की बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ग्रुप 1 के अंदर में टैक्सेशन है, लॉ है, अकाउंट्स है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। गलती से अगर रिजल्ट अदरवाइज आ गया, हम एनालाइज करेंगे कि हमारी गलतियां कहाँ हुई है। पहला एनालिसिस करेंगे कि पहले टाइम करते वक्त क्या क्या गड़बड़ हो गई। दूसरा एनालिसिस करेंगे कि यार इस बार मुझे क्या करने की जरूरत है, मे बी प्रैक्टिस कम पड़ गई थी, है ना, मे बी कोई कॉन्सेप्ट कम पड़ गया था, मे बी मैंने आरटीपी एमटीपी सॉल्व नहीं किया था तो मैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाया पेपर को सॉल्व करने से पहले, मे बी मैं पेपर को देख करके ब्लैंक हो गया था। जहां गड्ढा है हम उसको भरेंगे। है ना? एक बार में कुछ नहीं होता, और एक अटेम्प्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो फाउंडेशन और इंटर में 3 3 अटेम्प्ट है यार। अगर तुम्हारा कोई दोस्त मान लो अभी निकल भी गया या फिर पास भी हो गया, अल्टीमेटली तुम लोगों के फाइनल के अटेम्प्ट लगभग लगभग सेम ही आने वाले हैं। तो फिर क्या टेंशन लेने का, है ना? है ना सर? बट ऐसा लगता है ना कि यार मतलब फेल हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा, एक अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लग गया, 3 अटेम्प्ट लग गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इस कोर्स के अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत बड़ी वैल्यू देता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर दोस्त। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर कि सर अभी मैंने क्या करना चाहिए? मस्त सोना चाहिए, अच्छा खा के मस्त सोना चाहिए। है ना? अगर तुम्हें 10% भी डाउट है तो मैं कहूंगा आज से पढ़ाई चालू कर दो। तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार नहीं होने वाला मेरे से, बस पढ़ाई चालू कर दो। कोई बात नहीं, आज से चालू कर दो, वेट भी मत करो रिजल्ट का। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार पास तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फेयरली हो जाऊंगा, एक थोड़ा एग्रीगेट का इशू है, शांति रखो, कुछ नहीं होता। मस्त वेब सीरीज देखने का, अपने छत्रपति संभाजी महाराज की मूवी आई हुई है, आप जाकर के छावा मूवी देखो, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। सिखाएगा वो मूवी आपको कि कैसे एक बार के हारने से कुछ नहीं होता, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार।
है ना। तो यही वो चीज सिखाएगी। फिर भी बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, मस्त गाड़ी उठाओ और गाड़ी उठा करके आप जिस शहर में हो घूम के आओ, है ना, बहुत मजा आएगा, 1-2 घंटा मस्त राइड करके आने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 गलतियां बिल्कुल मत करना रात भर जगने की, कुछ नहीं होता, आप जग भी जाओगे तो ना बेटा रिजल्ट जल्दी नहीं आ जाएगा। दूसरी बात, रात काली करना, दूसरे को फोन करना, भाई सुनना भाई यार वो क्या क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, टीचर्स को देखना, यूट्यूब देखना, ये सब मत करो भाई। कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, है ना। एक खाद रिजल्ट इधर उधर हो भी गया तो तुम्हारी लाइफ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इस बात का गवाह हूं, है ना। हमने फेल होके देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता फेल होने से। समझ आ रही है बात। आपके अंदर अगर क्वालिटी है, आपके अंदर कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर डेडिकेशन है, किसी का बाप तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, है ना। और एक सीए डिग्री ही तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी, ये तुम्हारा मिथ है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो हर जगह पे भी, ये डिग्री आपको बहुत अच्छा एज देगी, इस बारे में कोई डाउट नहीं है ना। बट इससे डिमोटिवेट हमको नहीं होना है, न्यूट्रल रहो, जो आएगा बेहतर है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भिड़कम, और क्या कर सकते हैं मालिक, है कि नहीं। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भिड़कम, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्त, एंजॉय करने का, चिल मारने का, जो होगा अच्छा होगा, नहीं अच्छा हुआ तो भगवान ने कुछ अच्छा आगे लिख रखा है, आगे चल के अच्छा होगा, है ना। ये बात तो मानोगे कि नहीं मानोगे। तो सर इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही अपने रिजल्ट को देखो, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर कल रिजल्ट आ रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये वो सो एंड सो फोर्थ। मैंने कहा कि चलो यार कुछ लोग, कुछ बच्चों से तो बात करके उन्हें तो एटलीस्ट समझा दें, पॉसिबल हुआ तो वो दूसरों को समझा देंगे कि ठीक है यार, इट्स ओके, है ना। एक रिजल्ट आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। चिल। डन मालिक। तो भाई साहब, रिजल्ट का टेंशन नहीं लेने का, आप अपनी फुल मस्ती में रहो। हाँ, कुछ चीजें जो आपको जेन्युइनली करनी चाहिए। पहला, जा करके पेरेंट्स से बात करो, अगर बहुत ज्यादा एनेक्सिटी हो रही है पेरेंट्स से बात करो, भाई बहनों से बात करो, वो भी अच्छे लोग हैं, अपने घर परिवार वाले लोग हैं, तो उनसे बात करो, अच्छा लगेगा। दोस्त से बात करो, पर रिजल्ट छोड़ के कोई भी दूसरी बात करो, कोई भी पंचायती कर लो रिजल्ट छोड़ करके, पर दूसरी बात कर लो, है ना। पॉसिबल है मेरे से बात करनी, मुझसे बात कर लो, हम तो कर ही रहे हैं। एंड कुछ और चीजें जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई हॉबी है, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा, बिंदास वो करो, मजा आने दो। थको और थक के सो जाओ, जो आएगा कल देखेंगे, माँ कसम, जो है सब कर लेंगे। समझ आ रही है बात, जो भी है सब कर लेंगे, अरे सब हैंडल हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सिलेबस ही है ना, है ना। एक बार तुमने किया है, इस बार डबल जोर शोर से करेंगे। पास हो गए तो इंटर में तूफान तरीके से करेंगे, और यदि पास नहीं भी हुए तो एटलीस्ट हिम्मत नहीं हारेंगे यार दोस्त, कोई बात नहीं, है ना। कोई बात नहीं, करेंगे ना यार, क्या होता है उसमें। एक बार में कौन सी चीज सीखी, और कौन सा यही एक जन्म आखिरी जन्म है भाई हमारे लिए जीवन में, जिंदा रहे और लड़ लेंगे और कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आपको ऐसा लगा कि मुझे रिजल्ट से पहले मेरे हर छोटे भाई बहनों को ये बतानी चाहिए कि यार देख, इस तरीके से, इस अप्रोच से तेरे रिजल्ट को देखा जाता है, इट्स ओके, है ना। कोई तेरे को जज नहीं करने वाला। ये मत सोच के अगर मेरा रिजल्ट फेल आ गया तो वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। अबे जिसको जो सोचना है सोचने देना, तू पास हो गया तो भी वो तेरे बारे में कुछ बहुत अच्छा नहीं सोचने वाले। समझ आ रही है बात। तो इस किसी तेरे अपने आप को ना इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर लाइफ में कि भाई मेरे अराउंड ही पूरी दुनिया घूम रही है, अरे नहीं ब्रो, तेरे अराउंड पूरी दुनिया नहीं घूम रही है, तू एक शहर के, एक एरिया के, एक सिटी, एक बिल्डिंग के अंदर में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति है ना। अब इसको इमेजिन कर कि भैया इतनी सारी स्टेट्स, सिटी, कंट्री, देन अर्थ, मल्टीपल गैलेक्सीज के अंदर तू एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर कि ये मेरे को क्या बोलेगा, वो मेरे को क्या बोलेगा। अरे जिसको जो सोचना है सोचने दो ना मालिक, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, अपने बाप का क्या जा रहा है, जिसको जो सोचना है सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को लाइफ में। समझ में आया। जिस दिन आप ये एटीट्यूड डेवलप कर देंगे ना कि यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इट्स ओके, आई विल हैंडल द सिचुएशन, तब तुम थोड़े से मैच्योर होगे, इस एग्जाम के लिए और प्रिपेयर होंगे, और इसी एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ की बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे कि जो आएगा देख लेंगे, माँ कसम हैंडल हो जाएगा, कोई बात नहीं। समझ आ रही है बात। तो बिल्कुल नहीं डरने का, एट द एंड ऑफ द डे विज्जू भैया साथ में है, किसी भी तरह की सिचुएशन में आई एम देयर, डोंट वरी अबाउट इट। समझ आ रही है बात मालिक। हाँ, तो टेंशन नहीं लेने का, चिल मारने का, बाकी सब हैंडल कर लेंगे यार, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। राइट। ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ योर रिजल्ट। टेंशन नहीं लेने का, सब सही होगा।